मेरा नाम देवांग है और कहानियों को आवाज़ देने का काम करता हूँ। आज की हमारी कहानी है गोधरा कांड। ये कहानी है 27 फरवरी 2002 की। गुजरात के गोधरा स्टेशन पे साबरमती एक्सप्रेस का कोच S6 धू धू कर जल रहा था। दरअसल उस दिन कुछ 2000 लोग मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद की तरफ आ रहे थे। इनमें से कुछ लोग राम मंदिर से आ रहे कार सेवक थे। लोग खुश थे। कुछ लोग तो अपने परिवार के साथ थे। उस दिन उस ट्रेन में या उस कोच में सिर्फ एक या दो इंसान नहीं था, बल्कि पता नहीं कितने बच्चे थे, पता नहीं कितनी औरतें थी, पता नहीं कितने बूढ़े थे और पता नहीं कितने जवान थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनकी खुशियां जलने वाली हैं। कुछ ही पलों में देखते ही देखते सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। आज इस गोधरा कांड को 19 साल हो चुके हैं, पर अब भी जब इसका ख्याल आता है तो रूह कांप जाती है। इस कांड में या इस साजिश में 59 लोगों की जान चली गई और करीब 48 लोग घायल हुए थे। उस दिन और उस वक्त जो उस कोच के अंदर था वो भी, और जो बाहर था वो भी। वो मजबूर था, तड़प रहा था, लाचार था। उनकी रूहें तड़प रही थी बाहर आने के लिए। जिंदा जल रहे थे वो लोग। मुझे नहीं पता कि ये किसने किया, कैसे किया, लेकिन एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, क्यों? इतने लोगों की जिंदगी का मजाक क्यों? इस कांड के बाद देश में काफी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जिसके तहत उस वक्त के पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि वो शांत रहें, अपने आप को संभालें। जांच चालू है। इस पूरे वारदात की जांच उस वक्त के गुजरात के सीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने जस्टिस GT नानावती और जस्टिस KG शाह के अंदर बनाई। पता नहीं यह हमारे कानून का फेलियर है या गवर्नमेंट का कि गोधरा जैसे कांड में इन्वेस्टिगेशन कमेटी को इन्वेस्टिगेट करने में 6 साल लगते हैं और गुनहगारों को सजा देने में 11 साल। 6 साल बाद इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने यह कहा कि यह घटना एक साजिश थी और इसे करने वाली 1000 से 2000 लोगों की मुस्लिम मौत थी। इससे पहले ही कांग्रेस ने जस्टिस UC बनर्जी के अंडर एक अध्यक्षता बनाई, जिसने मार्च 2006 में इस घटना को एक्सीडेंट करार दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की इस अध्यक्षता को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनएक्सेप्टेबल कहा। इससे पहले कि शाह और नानावती की कमेटी कोई रिपोर्ट सबमिट करती, मार्च 2018 में जस्टिस KG शाह की डेथ के बाद जस्टिस अक्षय H मेहता को KG शाह की जगह हायर किया गया और इन्वेस्टिगेशन ने रिपोर्ट में कहा कि ये एक साजिश थी। इन सब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई। स्पेशल SIT कोर्ट ने 2011 में 31 लोगों को गुनहगार माना और 11 लोगों को फांसी और 20 लोगों को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। बहरहाल 2017 में अक्टूबर में गुजरात हाई कोर्ट ने उन 11 लोगों की फांसी को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया और 63 लोगों को बरी कर दिया। ये बात सिर्फ 59 लोगों की नहीं है जो उस दिन मारे गए, बल्कि ये बात है उन 59 लोगों के परिवार की, हर वो इंसान जो उन्हें जानता था। ये बात सिर्फ गुजरात की नहीं है, ये बात है पूरे हिंदुस्तान की। गोधरा कांड लोगों के मन में ये शक जरूर पैदा करता है कि क्या हमारा कानून इतना कमजोर है कि हमें गुनहगारों को सजा देने में 11 साल लगते हैं? क्या यही डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी के नाम पर दंगे करना, डेमोक्रेसी के नाम पर देश जलाना। माफ कीजिएगा, लेकिन अगर यही डेमोक्रेसी है तो हमें नहीं चाहिए ये डेमोक्रेसी। लानत है ऐसे लोगों पर जो गोधरा कांड के बाद गुनहगारों को डिफेंड कर रहे थे। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर जिन्हें अपना धर्म प्रूव करने के लिए दूसरों की जान लेनी पड़ती है। और कौन है वो लोग जो इस इंसिडेंट के बाद भी इस पर पॉलिटिक्स खेल रहे थे, इसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे? ठीक है, अगर जिन्होंने आग लगाई उनकी गलती नहीं थी, फिर क्या गलती थी उनकी जो उस ट्रेन में थे और जिंदा जल गए? खैर, दुख की बात तो ये भी है कि इस सोशल मीडिया के ज़माने में भी हम गोधरा कांड जैसे साजिशों को भूल रहे हैं। हमें भोपाल गैस ट्रेजेडी याद नहीं है। शायद हमारे देश के कानून को बदलने का वक्त आ चुका है। शायद कुछ केसेस में क्विक जस्टिस की ज़रूरत हो चुकी है, क्योंकि आज अगर क्विक जस्टिस होता तो इस देश में निर्भया को इंसाफ मिलने में 7 से 8 साल नहीं लगते। शायद उस ट्रेन में जल रहे लोग कमज़ोर पड़ गए। शायद हमारा कानून कमजोर पड़ गया।
शायद निर्भया कमज़ोर पड़ गई थी, या शायद कहीं हम तो नहीं कमज़ोर पड़ गए। शायद हम कमज़ोर पड़ गए। सो होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।